अगर आपको किसी गैस का सिर्फ वॉल्यूम दिया जाए और आपसे इसका मैस पूछ लिया जाए, या फिर मैस देकर कहा जाए कि बताओ ये गैस कितना वॉल्यूम घेरेगी, और अगर एग्जाम में मोलर मैस पूछ लिया जाए जबकि बाकी सब चीज़ें दी हुई हों, तो फिर आप क्या करेंगे? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ दो फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे और इन्हीं दो फार्मूला की मदद से आप ऐसे तमाम न्यूमेरिकल्स चंद सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। जी हाँ, हम सीखेंगे कि आपको अगर मैस दिया हो तो आपको वॉल्यूम कैसे निकालना है, आपको वॉल्यूम दिया हो तो आपको मैस कैसे निकालना है, मोलर मैस कैसे फाइंड करना है, और साथ में मोलर वॉल्यूम कैसे निकालना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल इजी मेथड से। सो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है जी, हम देखें मैस डिवाइड बाय मोलर मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, राइट। हमें पता है कि यार नंबर ऑफ मोल्स के लिए ये वाला फार्मूला भी है और यहां से ये वाला फार्मूला भी है। सो हम क्या कहेंगे, दोनों को कंबाइन कर लेंगे, राइट। तो यार अब देखो, अब इसके बाद हमसे पूछा जाए कि यार आप मैस फाइंड आउट करो, तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करना सीखेंगे। देखें यार, यहां पे हमें करना क्या है, हमें दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है मोलर वॉल्यूम के साथ। सो आप देख सकते हो यहां से मोलर वॉल्यूम इस मोलर वॉल्यूम के साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें मल्टीप्लाई करना है मोलर मैस के साथ, तो यहां से मोलर मैस इस मोलर मैस के साथ कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यार जो इक्वेशन हमारे पास निकल के आएगी वो कुछ इस तरह से होगी कि मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, राइट। अब हमें निकालना क्या है, मैस निकालना है, तो हम यहां से मोलर वॉल्यूम को इधर ले आएंगे, इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस अपॉन मोलर वॉल्यूम, राइट। तो यार अब इसके बाद देखो कि अगर हमें जो है वो हमसे वॉल्यूम पूछ लिया जाए, तो हम जानते हैं कि यार ये हमारे पास फार्मूला है, हमने दोनों को कंबाइन किया था, तो अब हम क्या करेंगे यार, हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस से और मोलर वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ से मोलर मैस इस मोलर मैस के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये मोलर वॉल्यूम इस मोलर वॉल्यूम के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो अगेन हमारे पास यही इक्वेशन रीअरेंज होके आएगी। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग यार वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो मोलर मैस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो इस तरह से हम लोग जो है वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, हमें जो है मैस गिवन होगा, राइट। तो यार अब इसके बाद देखो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि यार हमसे पूछा गया यार आप मोलर मैस फाइंड आउट करो, तो मोलर मैस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो है वो क्या करेंगे, यहाँ से मोलर मैस जो है और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वॉल्यूम, राइट। तो ये वॉल्यूम जो है इस वॉल्यूम को हम लोग इधर ले आएंगे, राइट, तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास मोलर मैस बराबर आ जाएगा जी मोलर वॉल्यूम के मल्टीप्लाई बाय मैस अपॉन वॉल्यूम के, राइट। तो यार नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर हमसे पूछा जाए कि यार आप मोलर वॉल्यूम निकालो, तो मोलर वॉल्यूम हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोलर वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग जो है वो मैस को इधर ले आएंगे, मैस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस डिवाइडेड बाय मैस। तो इस तरह से हम लोग जो है मोलर वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। सो बढ़ते हैं अब हम बारी बारी एक एक क्वेश्चन की जानिब। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें पूछ रहा है कि जी व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP, ओके। तो अब हमसे पूछ रहा है कि यार 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है वो STP पे कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारे पास हमको पता है यार कि 1 मोल पे जो गैस का वॉल्यूम होता है वो हमारे पास होता है 22.4 dm³। इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास बराबर है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। सो यार मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 32 ग्राम पर मोल। हमें पता है कि यार मैस हमें कितना दिया हुआ है 32 ग्राम, हम इसको मोलर मैस से डिवाइड कर देंगे, सो हमारे पास आंसर आएगा 1 मोल। अब देखो यार 1 मोल पे कितना वॉल्यूम होता है 22.4 dm³। सो इस तरह से हमारे पास जो है ये 1 मोल ऑक्सीजन गैस का जो कि हमारे पास 32 ग्राम जिसका मैस है उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास कितना आएगा 22.4 dm³, राइट। तो उसके बाद अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें कह रहा है कि यार अ गैस ऑक्युपाइज 44.8 dm³ at STP and has molar mass 44 gram per mole. Calculates its mass and density.
सो अब हमसे जो है वो मैस और डेंसिटी पूछ ली गई है, जबकि हमको वॉल्यूम दिया गया है STP पे और हमें मोलर मैस जो है वो गिवन है। सो हमें पता है यार नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास बराबर होता है वॉल्यूम इन DM क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड कर देंगे, राइट। तो हमारे पास आंसर आएगा 2 मोल्स। अब देखो यार, अब हमें निकालना क्या है, मैस निकालना है ना, मैस ही तो निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे यार, हम नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मैस आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास जो मैस निकल के आया है जी 88 ग्राम। अब देखें यार, हमसे पूछा गया है जी डेंसिटी फाइंड आउट करो। तो डेंसिटी हमें पता है जो है वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो मैस हमारे पास कितना जी 88 ग्राम और वॉल्यूम हमारे पास कितना था 44.8 ग्राम 8 DM क्यूब सॉरी। तो यहाँ से हमारे पास डेंसिटी निकल के आएगी 1.96 ग्राम पर DM क्यूब, राइट। तो इसके बाद जी हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3। 18 ग्राम ऑफ एन अननाउन गैस ऑक्युपाइज 11.2 DM क्यूब एट STP, फाइंड इट्स मोलर मैस। अब हमसे मोलर मैस पूछ लिया गया, हमें वॉल्यूम दिया गया है और मैस दे दिया गया, राइट। तो हमें पता है यार कि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वो बराबर है जी हमारे पास वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम 11.2 DM क्यूब है, मोलर वॉल्यूम हमारे पास 22.4 DM क्यूब पर मोल है। तो यार देखो यार, जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.5 मोल्स, ओके। अब देखो यार, हमें मोलर मैस हमसे पूछा गया, तो मोलर मैस हम कैसे निकालेंगे, जब हम मैस को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स पे, राइट। तो मैस हमारे पास कितना था 18 ग्राम था और नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 0.5 मोल। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 36 ग्राम पर मोल, हमारे पास ये मोलर मैस आ जाएगा अननाउन गैस का जो हमसे पूछा गया था, राइट। तो अब इसके बाद जी हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें वो कह रहा है कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑक्युपाइज 11.2 DM क्यूब, कैलकुलेट द मोलर वॉल्यूम। पहले हमसे मोलर मैस पूछा गया था, मोलर वॉल्यूम जो है वो पूछ लिया गया है, जबकि हमें मैस गिवन है और हमें वॉल्यूम भी गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है कि यार मैस अपॉन मोलर मैस होता है। मैस हमें कितना दिया गया जी 16 ग्राम और मोलर मैस हमारे पास 32 ग्राम पर मोल है। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे मोल्स हमारे पास आए जी 0.5 मोल, राइट। अब देखो यार, मोलर वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स जो है ले लेंगे, राइट। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना है जी 11.2 DM क्यूब और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 0.5 मोल है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 22.4 DM क्यूब पर मोल, राइट। तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है उसका जो मोलर वॉल्यूम है वो 22.4 DM क्यूब पर मोल है, राइट। तो चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछ रहा है कि यार वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ वाटर इज। तो यार हमें पता है कि वाटर जो है वो तो नॉर्मली लिक्विड होता है, सो इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है वो डेंसिटी लेंगे, राइट। तो मोलर मैस हमारे पास वाटर का कितना है जी 18 ग्राम, राइट। डेंसिटी हमें पता है वाटर की कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यार 18 ग्राम इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर क्यूब। और यह हम ले सकते हैं कि यार हमारे पास जो वाटर का वॉल्यूम है वो 18 ml है, राइट। चलें, तो उसके बाद जी हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6। 7.5 ग्राम ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज 5.6 लीटर एट STP, फाइंड द गैस। अब देखें यार, हमसे पूछा गया कि यार अब हमें बताओ कि 7.5 ग्राम ऑफ अ गैस जो है उसका वॉल्यूम जो है वो 5.6 लीटर है एट STP। अब हमें बताओ कि यार ये गैस कौन सी है। तो हमें पता है कि यार 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास होता है 22.4 लीटर, ये STP कंडीशन पे होता है, राइट। तो यार देखो, अब हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम है। वॉल्यूम हमारे पास जो है वो दिया हुआ है 5.6 DM क्यूब, राइट। और मोलर वॉल्यूम हमें पता है जी 22.4 DM क्यूब पर मोल है। तो यहाँ DM क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम जब डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.25 मोल, राइट। अब देखो यार, हमने निकालना क्या है जी, मोलर मैस निकालना है। तो मोलर मैस हमें पता है कि बराबर होता है यार मैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। तो मैस हमारे पास कितना है जी 7.5 ग्राम था और यहाँ पे जो है हमारे पास नंबर ऑफ मोल जो थे वो हमारे पास 0.25 मोल थे, राइट।
तो जब हमने डिवाइड किया हमारे पास आया 30 ग्राम पर मोल। अब देखो यार, हमें ये फाइंड आउट करना है कि यार 30 ग्राम पर मोल ये किसका मैस होगा, राइट। तो यार हमें पता है, अगर हम बात करें हमारे पास नाइट्रोजन गैस जो है, इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस जो होता है हमारे पास होता है 14 ग्राम पर मोल, राइट। और इस तरह ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16 ग्राम पर मोल। जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास 30 ग्राम पर मोल आता है। ओके, सो इसका मतलब है कि जो गैस है हमारे पास, गैस हमारे पास क्या है जी, नाइट्रिक ऑक्साइड है।